हेलो एवरीवन, श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एस के शर्मा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत बहुत सारे शब्दों के बारे में जानेंगे। वोकैबुलरी पार्ट 6 के तहत इसमें आपको आज बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनके ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी इजी होते हैं। तो बच्चों, अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत कुछ वर्ड आपके सामने है, उनका डिटेल है। अबैटॉयर, एक ऐसा स्थान जहां पर खाने के लिए या भोजन के लिए जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, उसे अबैटॉयर कहते हैं, यानी बूचड़ खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। सेकेंड, एब्लूशन, पवित्र स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अबंडेंस, अधिकता, a quantity that is more than enough. A complice, सहयोगी, helper in a wrong deed or crime, अपराध में साथ देने वाला। एजेंडा, सूची, items of business for consideration at a meeting, मीटिंग में डिस्कस करने के लिए जो मुद्दे होते हैं उनकी सूची को एजेंडा कहते हैं। एलिमनी, तलाक राशि। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, पत्नी के लिए तलाक के रूप में दी जाने वाली राशि। एम्बेसडर, राजदूत, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एमनेशिया, यादाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। एम्फीबियन, जल थल प्राणी, एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अनार्ची, अराजकता, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री, जिस देश में कानून व्यवस्था ना हो वह एनार्ची होती है। एनिवर्सरी, एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना को एक निश्चित वार्षिक समय के बाद मनाना। एनोनिमस, अ नाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। एंटीडोट, जहर मोरा, A medicine to cure the effect of poison, जहर के प्रभाव का इलाज करने के लिए जिस दवा का यूज किया जाए, एंटीडोट। अफेशिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। एक्वेटिक, जलीय, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अवेरिशियस, लालची, वन हु इज ग्रीडी। इंसॉल्वेंट, कर्जदार, अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, दिवालिया। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। बाइगॉट, कट्टर, वन हु हैज नैरो व्यूज अबाउट वंस रिलीजन, जिसके अपने धर्म के बारे में कट्टर संकीर्ण विचार हों। 23rd, बाइलिंगुअल, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। 24, बायोग्राफी, जीवनी, the life history of a man written by someone else. Annual, वार्षिक, event that take place yearly. Biennial, द्विवर्षीय, event that take place once in 2 years. Weekly, event that take place once a week. Monthly, event that take place in a month. Quarterly, event that take place in 3 months. Biped, एनिमल विद 2 legs, द्विपदी, एक ऐसा जानवर जिसके 2 पांव हों। क्वाड्रुपेड, एनिमल विद 4 legs. हेक्सापेड, एनिमल विद 6 legs. ऑक्टोपेड, एनिमल विद 8 legs. टिकापेड, एनिमल विद 10 legs. सेंटीपीड, एनिमल विद 100 legs, यानी कान खजूरा। सेंटीपीड। मिलीपेड, गिजाई, एनिमल विद मोर देन 100 legs. इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट,
सरकारों के प्रकार, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं? पहली है अरिस्टोक्रेसी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। एक ऐसी सरकार जिसमें सज्जन लोग सरकार चलाते हो, उस सरकार की प्रणाली को, सिस्टम को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसी सरकार की प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास सभी शक्तियां हों। ऑटोनॉमी, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री, एक ऐसा तंत्र जहां पर स्वयं ही सरकार चलती हो। ब्यूरोक्रेसी, अ गवर्नमेंट इन विच डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, एक ऐसी सरकार जिसमें निर्णय सरकारी कर्मचारी लेते हो। डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है और लोगों की ही हो। इसी प्रकार सिक्स्थ जेरोंटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ ओल्ड पीपल, बुजुर्गों की सरकार। कैकिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय द लिस्ट क्वालिफाइड वर्स्ट मोस्ट अनसरप्लस सिटीजन्स, एक ऐसी सरकार जिसको चलाने वाले लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे, घटिया प्रकार के और बड़े ही षड्यंत्रकारी लोग हों, बेईमान लोग हों, उस सरकारी सिस्टम को कैकिस्टोक्राफी कहते हैं। नियोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड और न्यू हेड, नए लोग सरकार को चलाएं, उस तंत्र को नियोक्रेसी कहते हैं। ओचलोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ पॉपुलेस, बहुत सारे लोग जब सरकार को चलाते हो, सभी अपने अपनी मनमानी करते हो, उसे ओचलोक्रेसी कहते हैं। ओलिगार्ची, अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, पूरे देश पर चंद लोगों का नियंत्रण हो तो ऐसी इस प्रकार की प्रणाली को ओलिगार्ची कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, अमीरों की सरकार जहां हो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। सेकुलर, अ गवर्नमेंट नॉट रिलेटेड टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, एक ऐसी सरकार जहां पर धर्म या आध्यात्मिकता को पहल ना दी जाती हो, सब मिलजुल कर सरकार बनाते हो। मोनार्ची, अ गवर्नमेंट ऑफ अ मोनार्च एज हेड, एक ऐसी सरकार जहां पर एक मोनार्च मुखिया के रूप में काम करे। थियरसी, अ गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, एक ऐसी सरकार जो भगवान के नाम पर बंदे चलाते हो, उस सरकार को थियरसी कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों कुछ आगे शब्द देखें। वर्ड्स फॉर पर्सन्स, इंसानों के लिए यूज किए जाने वाले शब्द। पहला वर्ड है थीस्ट, वन हु बिलीव इन गॉड, यानी आस्तिक। अथिस्ट, नास्तिक, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर आश्वस्त ना हो, दैट इज एग्नोस्टिक। बाइगॉट, कट्टर, वन हु हैज नैरो माइंडेडनेस अबाउट वन रिलीजन। अमेच्योर, स्वयंसेवी, वन हु वर्क फॉर अदर्स फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी, जो औरों की सेवा अपनी खुशी के लिए करता हो, ना कि पैसे के लिए। ऑडिटर, वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, जो सरकारी आधिकारिक तौर पर अकाउंट्स की जांच करे, उसे ऑडिटर कहते हैं। अनार्चिस्ट, अराजकतावादी, वन हु ट्राइज टू क्रिएट लॉलेसनेस इन अ स्टेट, जो कहीं पर अराजकता फैलाने की कोशिश करे। कैकोग्राफर, वन हु इज बैड एट स्पेलिंग। कैलीग्राफर, वन हु इज गुड एट राइटिंग। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कार्टोग्राफर, नक्शा नवीस, वन हु प्रिपेयर मैप्स ऑफ नेशंस, जो देशों के राष्ट्रों के नक्शे बनाए, कार्टोग्राफर। आर्किटेक्ट, वन हु ड्रॉ मैप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एटसेट्रा, जो भवनों के, सड़कों के नक्शे बनाए, उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। कैनिबाल, वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो आदमखोर हो, मानव का मांस खाता हो, कैनिबाल। कंटेम्पररी, पर्सन लिविंग इन द सेम एज टाइम इरा, यानी एक ही युग में पैदा होने वाले या रहने वाले लोग। कलीग, पर्सन वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस
कंपनी, इंस्टीट्यूट। कक्वेट, अ गर्ल, women who flirts with man, जो बहुत ही फैशन करने वाली औरत या लड़की जो पुरुषों के साथ छल करती हो, कक्वेट। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो, वन हु थिंक्स द वर्ल्ड हिज होम। साइनोसर, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो ध्यानाकर्षण का केंद्र हो। एपिक्योर, वन हु लाइक्स प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एक ऐसा इंसान जिसको खाने पीने का बड़ा शौक हो, जो खाने पीने की बड़ी ही खुशियां लेना चाहता हो। ग्लटन, वन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। पिट्टू, जो बहुत खाता हो। गवर्नमेंट, वन हु इज लवर ऑफ गुड फूड। गवर्नमेंट, एक ऐसा पुरुष या एक ऐसा मानव, एक ऐसा इंसान जिसे अच्छे अच्छे भोजनों का शौक हो। इसी प्रकार 22nd, एमिग्रेंट, वन हु लीव्स वंस कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाए, एमिग्रेंट। माइग्रेंट, वन हु गोज टू अदर कंट्री फॉर अ ब्रीफ स्टे और वर्क, जो कुछ समय के लिए दूसरे देश में रहने या काम करने के लिए जाए। इमिग्रेंट, वन हु कम्स टू अ कंट्री टू सेटल, जो किसी देश में रहने के लिए आए उसे इमिग्रेंट कहती। एफेमिनेट, वन हु हैज विमेनिश हैबिट्स इन हिज बिहेवियर, जिसके स्वभाव में और ताना गुण हो। फास्टिडियस, जिद्दी, अड़ियल, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत पर विश्वास करता हो। ऑनरेरी, वन हु वर्क एट अ जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के नौकरी पर काम करता हो। बैंकरप्ट, दिवालिया, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट या इंसॉल्वेंट। लोनेटिक, पागल, वन हु इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। सोमनाम्बुलिस्ट, वन हु इज इन somnambulist, one who is in habit of walking in sleep. Somniloquist, one who is in habit of talking in sleep, जिसको नींद में बड़बड़ करने की आदत हो उसे सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं, और जिसे नींद में चलने की आदत हो उसे सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। वर्चुओसो, वन हु पोजेसेस आउटस्टैंडिंग एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी विशेष क्षेत्र में एक आउटस्टैंडिंग उपलब्धि जिसके पास हो उसे कहते हैं वर्चुओसो। वेटरन, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, एक जिसे एक विशेष क्षेत्र का लंबा अनुभव हो उसे वेटरन कहते हैं। इसी तरह बच्चों कुछ अन्य और शब्द देखिए जो ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं, कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, समूह के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है असेंबली, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, वर्शिपर्स, पुजारियों या पूजा करने वालों का समूह। क्लास, कक्षा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडिंग मूड। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बक्वेट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इन एन अरेंजमेंट फॉर प्रेजेंट, तोहफे के लिए देने के लिए फूलों को जचाया जाए उसे बुक्वेट या बुके कहा जाता है। ब्रूड, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स, युवा जानवरों का समूह। बैटरी, ग्रुप ऑफ गन्स, मिसाइल्स, लॉन्चर्स। कारवा, ग्रुप ऑफ पीपल, व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स और सीरीज ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्लस्टर, ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। ड्रोव, ग्रुप ऑफ एनिमल बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, चराने के लिए जब किसी झुंड को ले जाया जाए उस झुंड को ड्रो कहते हैं। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों के समूह को फ्लीट कहते हैं। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। क्रू, ग्रुप ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह, समुद्री जहाज को चलाने वाला समूह या वायुयान को चलाने वाला समूह क्रू कहलाता है। ऑर्चर्ड,
ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज एट अ प्लेस, यानी बाग। ग्रुप ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरबुश, पेड़ों का एक ऐसा समूह जहां झाड़ियां ना हो। हैमलेट, ग्रुप ऑफ अ फ्यू हाउसेज, कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, कुछ घरों के समूह को हैमलेट कहती है या छोटे से गांव को हैमलेट कहती है। हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल, एनिमल्स, एलिफेंट्स एटसेट्रा। होर्ड, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड, ग्रुप और गैदरिंग ऑफ पीपल विद पर्पज और डिसिप्लाइंड गैदरिंग, अनुशासन में रहते हुए यदि लोगों की भीड़ कहीं एकत्रित हो उसे क्राउड कहती है। मॉब, अनियंत्रित भीड़, अनकंट्रोल्ड गैदरिंग ऑफ पीपल। होर्ड, इलीगल स्टोरिंग ऑफ ग्रेन कमोडिटीज, अवैध रूप से वस्तुओं या अनाज का संग्रह करना होर्ड कहलाता है। शॉल, ग्रुप ऑफ फिश। स्कूल, ग्रुप ऑफ व्हेल्स। बंडल, ग्रुप ऑफ स्टिक्स। टफ्ट, ग्रुप ऑफ ग्रास। पाइल, ग्रुप ऑफ log, wood, books. Flight, group of birds. Hive, group of bees. Swarm, group of flies. Stud, group of horses. Volley, group of shots. Arrows, bullets, balls, etc. And बच्चों baby, group of girls, women. तो बच्चों ये थी आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत कुछ शब्द आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हर एक नई अपडेट समय से पहले मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य आपके मित्र भी इसके बारे में जान सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। जय हिंद।